अंटार्कटिका डेजर्ट वैज्ञानिक रिसर्च के लिए विभिन्न देशों द्वारा चलाया जाता है और कई रिसर्च स्टेशनों का घर भी है। और इन स्टेशनों में वैज्ञानिक और कई सहायक कर्मचारी भी रहते हैं जो कुछ समय के लिए कठोर परिस्थितियों में काम करते हैं। और आमतौर पर अंटार्कटिका गर्मियों के दौरान जब स्थितियां अपेक्षाकृत अधिक सहनीय होती हैं तो वैज्ञानिकों और उनके कर्मचारियों को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। और अंटार्कटिका लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंटार्कटिका रेगिस्तान अपनी अत्यधिक ठंड के लिए जाना जाता है। इस महाद्वीप में साल भर बेहद ठंडा तापमान रहता है, जबकि आंतरिक भाग सबसे ठंडा रहता है। सर्दियों के दौरान तापमान -80 डिग्री सेल्सियस -112 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी कम हो सकता है। अब हम अंटार्कटिका में रहने वाले जीवों के बारे में बात करते हैं। अंटार्कटिका का तटीय जल समुद्री जीवन से समृद्ध है। सबसे प्रतिष्ठित प्राणियों में से कुछ में सील, पेंगुइन जैसे सम्राट और एडेली पेंगुइन और व्हेल की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें ओरकास और हम्पबैक व्हेल शामिल हैं। अंटार्कटिका अल्बाट्रॉस और पेट्रेल जैसे कई समुद्री पक्षियों का घर भी है, जो अपने भोजन के लिए समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर रहते हैं। बैक्टीरिया और शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवन भी बर्फ और अंटार्कटिका के आसपास के पानी में पाए जा सकते हैं। ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि अंटार्कटिका का आंतरिक भाग बंजर और बेहद दुर्गम है, कुछ कठोर कीड़े जैसे कि मिज और माइट्स ने कठोर परिस्थितियों के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। ये कुछ ऐसे स्थलीय जीव हैं जो महाद्वीप पर जीवित रह सकते हैं। अंटार्कटिका में समुद्र से अंतर्देशीय बर्फ की दूरी स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ तटीय क्षेत्रों में बर्फ की शेल्फ समुद्र में फैली हुई है, जबकि अन्य में यह तट से महाद्वीप के आंतरिक भाग को कवर करने वाली विशाल बर्फ की चादर से अपेक्षाकृत कम दूरी पर है। औसतन दूरी कुछ किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर से अधिक तक हो सकती है, जबकि बर्फ की चादर स्वयं कई किलोमीटर मोटी होती है। कुल मिलाकर अंटार्कटिका एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण वातावरण है, जो मुख्य रूप से इसकी अत्यधिक ठंड, अलगाव और इन कठोर परिस्थितियों में इसके वन्यजीवों के उल्लेखनीय अनुकूलन की विशेषता है। यह हमारे ग्रह के बारे में ज्ञान की खोज में वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए।